सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो घर के हर सदस्य को हिलाकर रख देगा। अब तक जो मंजरी एक सीधी साधी, भोली भाली और भरोसेमंद नौकरानी के रूप में सबका विश्वास जीतती आ रही थी, वही मंजरी अब शक के घेरे में आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है घर में छोटी छोटी चीजों के गायब होने से। किसी का मोबाइल, किसी की घड़ी, तो किसी का एक्सपेंसिव पर्स, सब धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगता है। सभी को लगता है कि कोई बाहर वाला ऐसा कर रहा होगा या हो सकता है कोई गलती से कहीं रख कर भूल गया हो। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगती हैं, मामला गंभीर होता जाता है। इसी दौरान तेजस का कीमती आईपैड भी अचानक गायब हो जाता है, जिससे घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तेजस बिना किसी झिझक के सीधे मंजरी पर उंगली उठाता है और कहता है कि इसके पीछे सिर्फ वही हो सकती है क्योंकि उस वक्त कमरे में और कोई था ही नहीं। लेकिन इस बार साइली सामने आ जाती है और कहती है कि हर बार बिना किसी सबूत के किसी एक इंसान पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। साइली का ये स्टैंड देखकर मंजरी को थोड़ी राहत महसूस होती है और वह शांत रहती है, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसके बचने के दिन खत्म हो चुके हैं। तेजस, साइली और घर के बाकी सदस्य कमरे में ही बहस कर रहे होते हैं कि सचिन की नजर अचानक एक कांच पर पड़ती है जो मंजरी के सामान के पास रखा होता है। उसे कुछ संदिग्ध सा दिखता है और वह धीरे से जाकर जांच करता है। वहां उसे तेजस का आईपैड छुपा हुआ मिल जाता है, जिसे देखकर सचिन के मन में कोई शक नहीं रह जाता कि इस चोरी के पीछे कोई और नहीं बल्कि मंजरी ही है। वह तुरंत पूरे घर को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। सचिन गंभीर लहजे में बोलता है, अगर आईपैड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वह आकर जांच करेगी और तब सब सामने आ जाएगा। यह बात सुनते ही मंजरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अंदर से पूरी तरह डर जाती है, लेकिन ऊपर से शांत रहने की कोशिश करती है। वह सोचती है शायद सचिन मजाक कर रहा है, शायद यह सब डराने की कोशिश है। लेकिन जैसे जैसे सचिन का चेहरा सख्त होता जाता है, मंजरी को लगने लगता है कि यह मजाक नहीं है, अब वह सच में फंसने वाली है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, होंठ कांपने लगते हैं और आंखों में डर साफ साफ नजर आता है। वह धीरे से बुदबुदाती है, अगर मेरे बैग की तलाशी ली गई तो मैं पक्का फंस जाऊंगी। उसकी यह बात किसी ने सुनी नहीं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। वह अब सोचने लगती है कि क्या करे, कहाँ छिपे, कैसे बचे। लेकिन समय बहुत कम था और सचिन ने फैसला कर लिया था कि वह मंजरी की सच्चाई अब सबके सामने लाकर रहेगा। यह सब कुछ बहुत तेजी से होता है। घर के बाकी सदस्य भी अब सतर्क हो जाते हैं और देखते हैं कि मंजरी बार बार अपना बैग टटोल रही है, नजरें चुरा रही है और बार बार बहाने बना रही है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मंजरी सोचती है कि किसी तरह पुलिस को रोका जाए, लेकिन अब सचिन और तेजस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी अब सोचने लगती हैं कि कहीं मंजरी सच में तो कुछ गलत नहीं कर रही। साइली, जो अब तक मंजरी का बचाव कर रही थी, वह भी थोड़ा असमंजस में आ जाती है। वह सोचती है कि क्या सच में मैं गलत इंसान का साथ दे रही हूँ? क्या मंजरी वो नहीं है जो वह दिखती है? इसी बीच सचिन फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने का नाटक करता है। उसका मकसद होता है कि मंजरी डर के मारे खुद ही सच्चाई उगल दे। और वैसा ही होता है। मंजरी को जैसे ही लगता है कि अब पुलिस सच में आने वाली है, वह एकदम घबरा जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना पसीना हो जाती है और वह अपने आप में बड़बड़ाने लगती है। उसकी हालत देखकर हर किसी को शक पुख्ता होने लगता है। अब माहौल पूरी तरह पलटने वाला है, क्योंकि मंजरी की पोल खुलने के बेहद करीब है। जैसे ही सचिन की बातों से मंजरी पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह अब खुद को कैसे बचाए। डर, गिल्ट और बेप्सी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तभी कहानी में आता है असली धमाका। सचिन अपने दो खास दोस्तों को घर बुलाता है, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी होती है। जैसे ही वे नकली पुलिस वाले दरवाजे से भीतर आते हैं, मंजरी को मानो काठ मार जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और गला सूखने लगता है। उसे लगता है कि अब वह पकड़ी ही जाएगी, अब कोई बचाव नहीं बचा। पुलिस की वर्दी में एक दोस्त सख्त आवाज में कहता है, हमें शिकायत मिली है कि इस घर में चोरी हुई है और शक घर के नौकर पर है।
हमें उसकी तलाशी लेनी होगी। अगर उसके पास कुछ भी चोरी का सामान मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और सीधा जेल भेजा जाएगा। पुलिस और जेल जैसे शब्द सुनते ही मंजरी की घिघी बंध जाती है। वह हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसके चेहरे पर भय की छाया साफ देखी जा सकती थी। मंजरी कांपती हुई आवाज में कहती है, माफ कर दो मुझे। मुझसे गलती हो गई। मैंने ही चोरी की है। मुझे जेल मत भेजो। मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी इज्जत चली जाएगी। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है और बार बार माफी मांगती है। पूरा घर चौंक कर उसे देख रहा होता है। सबके सामने उसकी सच्चाई खुद उसके मुंह से बाहर आ चुकी होती है। तभी सचिन आगे आता है और पुलिस की वर्दी पहने दोस्तों को इशारे से रुकने को कहता है। वह कहता है, अब और नहीं मंजरी। यह नाटक यहीं खत्म होता है। तुमने जिस घर को अपना दूसरा घर कहा, वहां से तुमने चोरी की। जिस परिवार ने तुम पर भरोसा किया, उस भरोसे का खून किया। और वो भी बार बार। इसके बाद सचिन के कहने पर घर की तलाशी ली जाती है और घर के कोने कोने से एक एक करके वो सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं जो बीते कुछ दिनों में गायब हुई थी। तेजस का आईपैड, सायली की घड़ी, बच्चों के कुछ खिलौने, यहाँ तक कि मनीष की अंगूठी तक। सब कुछ मंजरी के सामान में या छुपाकर रखे गए लॉकर में से मिल जाता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। जिस औरत पर सबने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसने ही घर की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। सायली जो पहले उसके लिए बोल रही थी, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। तेजस की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। रेणुका सिर पकड़कर बैठ जाती है कि वो इतनी चालाक औरत को कैसे नहीं पहचान पाई। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मंजरी अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह कहती है, मेरे हालात बहुत खराब थे। मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर अपनी मदद कर लूंगी, लेकिन फिर आदत बन गई। सचिन गुस्से में कहता है, मंजरी, तुम्हारे हालात का हमें दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही समझने लगो। हम सबने तुम्हें घर का हिस्सा समझा, तुमने हमें धोखा दिया। अब घर के बाकी सदस्य भी मंजरी से दूरी बना लेते हैं। बच्चे भी डर से उसे देख नहीं पा रहे होते। सायली आकर कहती है, अगर तुम्हें जरूरत थी तो एक बार बोलती, हम सब मिलकर कुछ करते। चोरी करके तुमने हमारे भरोसे की हत्या की है। तभी सचिन का एक दोस्त, जो पुलिस की वर्दी में था, हंसते हुए अपनी टोपी उतारता है और कहता है, माफ करना मंजरी, लेकिन ये असली पुलिस नहीं थी। हम सचिन के दोस्त हैं और ये सब एक प्लान था ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। मंजरी चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह एक नकली ड्रामे में फंसकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठी है। वह जमीन पर गिरकर फिर रोने लगती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सचिन सबके सामने कहता है कि मंजरी अब इस घर में नहीं रह सकती। उसका सामान पैक करके उसे घर से बाहर कर दिया जाता है और इस तरह सीरियल उड़ने की आशा में एक बड़े रहस्य से पर्दा उठता है। मंजरी की सच्चाई सामने आती है और घर को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि भरोसे का रिश्ता अगर टूटे तो उसकी आवाज सब तक पहुंचती है। आने वाले ट्रैक में अब इस घटना के बाद घर के रिश्तों में क्या बदलाव आते हैं? क्या फिर से किसी पर भरोसा करना आसान होगा? यही देखना दिलचस्प होगा।